कलेक्टर कार्यालय में खड़े ये सभी जिले के तहसीलों से आए कोटवार हैं, जो विगत वर्षों से अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन प्रदर्शन के अलावा हड़ताल तक कर चुके हैं, पर सरकार है कि इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। विस्तृत जानकारी देते हुए कोटवार संघ के अध्यक्ष नरेश दहाया ने बताया कि हम सभी जिले के सभी तहसीलों से आए हैं। हमारी प्रमुख समस्या कोटवारों के धान उपार्जन विक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा कोटवारों की सेवा भूमि पर अनधिकृत कब्जा की है। हम सभी कोटवार जबलपुर जिले के तहसील पाटन, शाहपुरा, पनागर, बरेला, सिहोरा, मझौली, बरगी, कुंडम के अवगत कार्यरत हैं। हमें शासन से प्राप्त सेवा भूमि जिस पर हमने धान की फसल लगाई है, इस धान की फसल उपार्जन विक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त होने वाली है। कोटवारों की सेवा भूमि पर कंप्यूटर अभिलेख मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दिया गया है, जिस कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि ये भूमि कोटवारों की सेवा भूमि है। हम कोटवार 1000 रुपए के मासिक अल्प मानदेय घर दिन रात सभी विभागों के कार्य करते हैं। ये इसलिए कि सेवा भूमि से परिवार का जीवन ज्ञापन करते हैं। जब उपार्जन विक्रय की बात होती है तो मध्य प्रदेश शासन की भूमि का हवाला देकर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछले वर्ष 2023 में बहुत कुछ घोषणाएं की थी, परंतु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सभी कोटवार उग्र आंदोलन करने के साथ काम बंद, हड़ताल भी करने पर बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद। कोटवारों की मांग है 3 वेतन भत्ता और जमीन। कोटवारों की मांग है 3 वेतन भत्ता और जमीन। जबलपुर के जो कोटवार हैं जिन्हें शासन ने ज़मीन दी है, 5-5 एकड़ ज़मीन दी है, क्योंकि तनख्वाह तो इन्हें 1000 रुपये मिलती है, जिससे इनका भरण पोषण हो नहीं सकता, तो उसका पंजीयन नहीं हो रहा। जो इनने फसल तो उगा ली बेचारों ने लागत लगा के, अब उसका सही दाम कहाँ बेचने जाएंगे। तो ये बेचारे परेशान हैं कि इनका पूरा खर्चा उसी से चलता है। अब ये बेचारे अपनी फसल कहाँ बेचेंगे। तो वही कलेक्टर साहब से हम लोगों ने आके कहा है कि भैया इनका पंजीयन हो ताकि इनकी फसल बिके और इन्हें उचित दाम मिले, ताकि जिनका भरण पोषण हो सके। यही मांग को लेकर हम लोग आए थे आज कलेक्टर। नाम बताओ। ये विसंगति इसी वर्ष जिले के सभी तहसीलों से हमारे कोटवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन में सिर्फ घोषणाएं होती हैं कि हमारे कोटवार को 1 लाख रुपए रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे, उसके वारसानों की नियुक्ति की जाएगी। आज उनके वारसानों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने 23 सितंबर 2023 को मंच से कहा था कि हमारे कोटवार का परिजन, उसका पत्नी, उसके पुत्र पुत्रियां कोई भी उसका वारसान होगा उसको नौकरी दी जाएगी। इसमें एक बड़ी विडम्बना ये है कि उसको ग्राम पंचायत के साथ प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, कोटवार ग्राम पंचायत में कार्य करता है, लेकिन जिसका घर गिराया है यदि वही सरपंच बन गया तो क्या उसको कोटवार के परिवार को प्रस्ताव देगा? वो सही काम करने में फंसा है, अब वो दूसरे की नियुक्ति की जा रही है। दूसरी बात ये है श्रीमान जी कि हमारी ये भूमि का मामला लगभग 100 वर्षों से चल रहा है, और वो अभिलेख हमारे पास 1909-10 की अभिलेख, जिसमें माफी खेदमती का उल्लेख है कि ये जो आपको ज़मीनें दी जा रही हैं वो आपको सेवा के बदले दी जा रही हैं। उस समय परिश्रम के नहीं मिलता था। उन्हीं ज़मीनों पर 1909-10 के अभिलेख के अनुसार हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये कोटवारी का कार्य करते आ रहे हैं। आज भी हम लोग कर रहे हैं, और इसके बाद भी अभी न्यायालय में बहुत सारे लोगों ने केस लगाए हैं 10-10, 12-12 साल से, और ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमें भूमि प्राप्त है वो सब नजूल में दर्ज की जा रही हैं, और उसी का कारण है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, जबकि वो 100 सालों से हम लोग काबिज हैं। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरी बात को माननीय शासन तक पहुंचाएं। आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार से हम लोग सफल हो सकते हैं। नरेश दहाया, जिला अध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर।